हेलो दोस्तों, मैं रोहित रावल एक बार फिर से आपका हमारे साथ चैनल साई गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रीट के बारे में। अभी जो रीट एग्जाम आ रही है अप्रैल में, उसके बारे में कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए कि उनके शंका समाधान करने हैं, तो हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। आज हम इसमें बात करेंगे रीट पे कितने पद है, क्या योग्यता चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या मार्किंग वेटेज पैटर्न है, ठीक है, सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, बीएड वालों के लिए क्या इसमें पॉइंट्स है, डीएलएड वालों के लिए क्या पॉइंट है, इन सब का विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो आप एंड तक वीडियो देखिएगा। हाँ जी, रीट के बारे में जानते हैं। रीट जो एग्ज़ाम है, जिसका पूरा नाम है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, ठीक है, 2021। ये थर्ड ग्रेड टीचर के लिए एग्ज़ाम होता है, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें इस बार जो रीट का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें कुल 31,000 पद है। ये बहुत बड़ी बात है कि 31,000 पद है। इसमें ज़्यादा संभावना बनती है कि आप कई लोगों का सिलेक्शन हो जाए। 31,000 पद है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की मिला के 31,000 पद है। अब ये बाद में निर्धारित होगा कि लेवल 1 को कितनी सीटें मिलती है, लेवल 2 को कितनी मिलती है, और लेवल 2 में भी एसएससी को कितनी मिलेगी, साइंस मैथ्स वालों को कितनी मिलेगी, है ना, या लैंग्वेज वालों को कितनी मिलती है। इसका बाद में विज्ञप्ति आएगी, उसके बाद अपने को इसका विस्तार से जानकारी मिलेगी, ठीक है। दूसरा, इसमें आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं, जैसा आप लोगों ने कहीं पढ़ भी दिए होंगे। आवेदन 11 जनवरी से शुरू हुए हैं, जो 8 फरवरी तक चलेंगे, ठीक है। इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरता है, इसका भी हम अलग से एक वीडियो आपको देंगे, ठीक है। परीक्षा तिथि, परीक्षा जो है 25 अप्रैल से निर्धारित है। 25 अप्रैल 2021 को इसकी एग्जाम डेट है, ठीक है। चलिए, अब हम योग्यता की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन, यानी इसमें जो आपको एग्जाम देने के लिए जो पात्रता चाहिए वो इस प्रकार से है। दो टाइप का एग्जाम है, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2। तो रीट लेवल 1 जो कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षण कार्य हेतु होता है, यानी अगर आपको कक्षा 1 से 5 का शिक्षक बनना है तो आपको रीट 1 देना है, ठीक है। रीट 1 देने के लिए आपकी योग्यता चाहिए 12th पास 50% अंकों सहित, और 2 साल का कोई भी आपको टीचिंग डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपको 12th पास चाहिए 45 अंकों सहित, जिसमें आपके पास अगर बीएसटीसी और डीएलडी है तो आपको 5% की छूट मिलती है। अगर आपने बीएसटीसी पहले कर रखा है या अभी डीएलएड किया है तो आपको केवल 45% अंक की 12th में चाहिए। इसमें और भी जैसे योग्यताएं हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि 2 ईयर्स टीचिंग डिप्लोमा लिखा है, मतलब 12th जरूरी है और 2 ईयर्स टीचिंग डिप्लोमा है, ठीक है, विथ अपीयरिंग फाइनल ईयर ऑफ सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। उसके अलावा एनसीटीई रिकॉग्नाइज नॉर्म्स और प्रोसीजर से आपने अगर कोई भी डिप्लोमा किया तो वो भी इसके लिए वैलिड है, ठीक। आगे हम बात करते हैं रीट लेवल 2 की। रीट लेवल 2 में जो कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षण कार्य हेतु है, यानी अगर आपको कक्षा 6 से 8 का टीचर बनना है तो आपको रीट लेवल 2 देना है। इसकी जो योग्यता की बात करें अपन, तो इसमें आपको स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। भले वो किसी भी संकाय से हो, आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो, आपको स्नातक होना जरूरी है, वो भी 50% अंकों सहित। उसके साथ आपके पास बीएड 2 साल की जो है योग्यता, बीएड या इक्विवेलेंट, वो होना जरूरी है। अगर आपने बीएसटीसी किया हुआ है और आपके स्नातक में 50% है तो भी आप रीट 2 की एग्जाम फाइट कर सकते हो। उसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ अगर पहले का 1 ईयर डिप्लोमा कर रखा है, यानी 1 ईयर वाली बीएड, जब पहले 1 साल की बीएड होती थी, अगर वो कर रखी है, तो अगर आपके कॉलेज में 45% अंक यानी 45% अंक भी होंगे कॉलेज में या बीए में, ग्रेजुएशन में, तो भी आपका उसमें आप उसके लिए पात्र होंगे। यानी आपको, अगर आपने पहले 1 साल वाली बीएड कर रखी है तो आपको ग्रेजुएशन में 5% अंकों की छूट है, मतलब 45% अंकों सहित अगर आपका 1 ईयर बीएड है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और इसमें वे लोग भी पात्र है जिनका बीएड अभी अपीयरिंग है, मतलब फाइनल ईयर बीएड के अंदर है, वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकेंगे। बीएड या कोई भी आपको 2 ईयर्स डिप्लोमा अगर फाइनल ईयर में है, डीएलडीबी, तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। साथ ही इसमें वे स्टूडेंट भी काउंट है जिन्होंने पीजी के बेस पे बीएड किया हुआ है। यानी कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट के ग्रेजुएशन में नंबर कम होते हैं, कि 50% से कम है और वो बीएड रीट के लिए पात्र नहीं है, तो वो क्या करता है, पीजी कर लेता है, और पीजी में अच्छे परसेंटेज हो तो वो उसके बीआप पे भी रीट लेवल 2 का फॉर्म भर सकते हो। यानी अगर आपके ग्रेजुएशन में 50 या 40 से कम है, 50% से कम है, और पीजी में अच्छे नंबर आते हैं, तो आप उसके बीआप पे भी बीएड कर सकते हो और ये फॉर्म भर सकते हो। चलिए, अब हम बात करते हैं रीट के एग्ज़ाम पैटर्न की, यानी किस टाइप का पेपर आएगा। तो आपको बता दूं, रीट जो है टोटल इसकी मार्किंग होती है 150 नंबर का। 150 नंबर के एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, और टोटल क्वेश्चन होता है 150, यानी पर मिनट एक क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना होता है। सारे प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस के होते हैं। एक प्रश्न के 4 उत्तर होते हैं, आपको ओएमआर शीट पे गोले करके उसका आंसर देना है। यानी आपके पास 150 प्रश्नों के लिए 150 मिनट का समय है और 2.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहता है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की और सब्जेक्ट की। हालांकि सिलेबस का अगर डिटेल आपको देखना है तो इसका हम अलग से एक वीडियो आपको दे रहे हैं,
जो आपको मिलेगा। बाकी इस बार हम इसमें जो पेपर है उसकी बात करेंगे इस वीडियो में, कि इसमें जो रीट 1 और रीट 2 में कौन कौन से पेपर है। रीट लेवल 1 में ये 5 विषय है। पहला विषय है शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरा है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, यानी आपको 2 भाषाएं लेना अनिवार्य है, कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। चौथा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, गणित। पांचवा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण विज्ञान। तो ये जो 500 सब्जेक्ट है अनिवार्य है रीट 1 में। अब बात करते हैं अपन रीट 2 की। रीट लेवल 2 में केवल 4 विषय ही है, जिसमें पहला मनोविज्ञान है, दूसरा है लैंग्वेज 1, तीसरा है लैंग्वेज 2 और चौथा विषय है वो आपका जो सब्जेक्ट है एसएसटी, या अगर आप साइंस और मैथ्स से है तो आप साइंस मैथ्स ले सकते हो, यानी आप एसएसटी भी ले सकते हो या साइंस मैथ्स भी ले सकते हो। जिस सेक्टर में आपको टीचर बनना है वो आप सब्जेक्ट ले सकते हो। जहाँ तक लैंग्वेज की बात है तो इसमें भी 2 लैंग्वेजेस लेना ज़रूरी है, ठीक है, जो आपके ग्रेजुएशन में थी उसमें से आप ले सकते हो लैंग्वेज। अब अपन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में मार्क्स और वेटेज की, यानी कौन कौन सब्जेक्ट के कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीट लेवल 1 की। रीट लेवल 1 में जैसा हमने आपको बताया 5 सब्जेक्ट है, तो इसमें 500 सब्जेक्ट में इक्वल वेटेज यानी 30-30 नंबर के 500 सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 30 क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान से होंगे, 30 क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज 1 से होंगे, 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 से होंगे और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के लिए होंगे और 30 क्वेश्चन एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से होंगे। कुल मिला के 150 क्वेश्चन रीट 1 में पूछे जाएंगे। इनका वेटेज सब में इक्वल रहेगा। रीट लेवल 2 में 4 सब्जेक्ट होंगे, उनमें भी अलग अलग वेटेज है। शिक्षा मनोविज्ञान उसका नंबर 30 नंबर का वेटेज है, मतलब 30 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। दूसरा है लैंग्वेज 1 और तीसरा भी है लैंग्वेज 2, इन दोनों में भी 30-30 नंबर का वेटेज है, लेकिन पर लैंग्वेज में अलग अलग वेटेज है। ग्रामर का 15 नंबर का है और टीचिंग मेथड का 15 नंबर है, मतलब जो भी आप भाषा चुनोगे उसमें एक भाषा का 30 नंबर का वेटेज है, जिसमें 30 में से ही 15 + 15 में बांटा गया है, यानी व्याकरण संबंधी जो प्रश्न है वो 15 पूछे जाएंगे और टीचिंग मेथड संबंधी प्रश्न 15 पूछे जाएंगे। और फिर चौथा है एसएसटी। अगर आपका सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है तो 60 नंबर का वेटेज केवल सामाजिक विज्ञान का रहेगा, एसएसटी का। और अगर आप साइंस मैथ्स के टीचर हो, साइंस मैथ्स के टीचर आपका साइंस मैथ्स आपका सब्जेक्ट था, उसके लिए आप फॉर्म भर रहे हो, तो आपके लिए साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे और मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से चौथा जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के 150 नंबर का ये होगा। तब बात आती है लैंग्वेज की। कई लोगों का मेरे पास कमेंट में सवाल आता है कि हम भाषा कौन सी चुनें। तो लैंग्वेज जो आपको 2 लेनी है रीट लेवल 2 में, वो आपके जो ग्रेजुएशन लेवल हुआ उसी में से लेना आपको अनिवार्य है। यानी ग्रेजुएशन में आपकी जो लैंग्वेज थी, अगर आपकी हिंदी थी तो हिंदी आपको लेना है, इंग्लिश थी तो इंग्लिश लेना है और संस्कृत थी तो संस्कृत लेनी है। तो उसमें से आपको चुनाव करना अनिवार्य है। उसके अलावा आप मर्जी से कोई लैंग्वेज नहीं ले सकते, जो ग्रेजुएशन के लेवल के आधार पर आप लैंग्वेज भरोगे। अब हम बात करते हैं वेटेज की, यानी कट ऑफ लिस्ट के लिए जो वेटेज निकलेगा वो, जैसा कि पहले 70-30 का वेटेज होता था, लेकिन अभी इस साल से 90-10 का रेशियो रहेगा। यानी रीट में जो भी आपके परसेंटेज आएंगे वो 90% गिने जाएंगे और जो आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज है उसका 10% लिया जाएगा। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रीट एग्जाम आपने फाइट किया, उसमें आपका आए 70%, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है स्लाइड में, और ग्रेजुएशन में आपके 50% थे। तो वेटेज कैसे काउंट होगा? रीट में जो 70% आए उसका 90% काउंट होगा और जो ग्रेजुएशन में आपके 50% थे उसका 10% काउंट होगा। इस प्रकार से आप देखिए तो रीट के 70% के अनुसार 70% मार्क्स में से 90% 63% हुआ और ग्रेजुएशन के 50% का 10% निकालेंगे तो वो 5% हुआ। यानी दोनों का योग 63 + 5 कुल मिला के 68% आपके मेरिट कट ऑफ लिस्ट के अंदर इसका काउंट होगा कि आपके 68% स्कोर हुए। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की। तो रीट में सामान्य वर्ग के लिए पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया है 60%, यानी 60% आपको मिनिमम चाहिए अगर आप जनरल से हो। और कोई भी आरक्षित वर्ग से है जिसका आरक्षण कोटा है तो उनको 5% की छूट है, यानी सभी प्रकार के आरक्षित वर्ग 50% मार्क्स ला सकते हैं पासिंग मार्क्स के तौर पे। अब इसमें EWS भी शामिल किया गया है। EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन, ठीक है, जिसमें अभी सरकार ने ये माना है कि अगर जनरल वर्ग के भी जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है तो वो EWS कैटेगरी में आरक्षण का फ़ायदा ले सकते हैं, यानी उन्हें 5% अंकों की छूट मिलेगी, यानी उनके भी 55% अंक आएंगे तो वो पासिंग माना जाएगा। अब बात करते हैं अपीयरिंग स्टूडेंट का। कई स्टूडेंट के मन में ये शंका थी कि जिनका बीएड अभी चल रहा है, अभी मतलब फाइनल ईयर में है, उनका क्या होगा, क्या वे फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, या जिसका DL-ED चल रहा है उनका क्या रहेगा फाइनल ईयर में। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका बीएड फाइनल ईयर में है या DL-ED फाइनल ईयर में है
तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि रीट के एग्ज़ाम से पहले आपका ये बीएड का रिजल्ट या डीएलएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आप अगर अपीयरिंग में हो तो भी आप इस रीट 2 का फॉर्म भर सकते हो। और जो कॉमर्स वाला है यानी जिनका बीकॉम है ग्रेजुएशन में, वे भी रीट 2 का फॉर्म भर सकते हैं। बस उनको अपना सब्जेक्ट वो है एसएसटी लेवल 2 में चुनना पड़ेगा, यानी कॉमर्स ग्रेजुएट भी इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं एसएसटी सब्जेक्ट के साथ। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो जैसे ही आपका रीट का रिजल्ट आएगा उसके बाद बीकानेर निदेशालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी जिसमें आपसे वापस फॉर्म मांगे जाएंगे, यानी आप किस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हो। उस फॉर्म में आपको रीट के परसेंटेज भरने हैं। लेवल 1 के लिए जो भी आपके रीट में परसेंटेज है वो आपको उसमें पढ़ने हैं, उसके आधार पर ही कट ऑफ निकलेगी। और जहाँ लेवल 2 का सवाल है तो जैसा कि आपको 90-10 का वेटेज रेशियो बताया था कि 90% आपके रीट में से मार्क्स जुड़ेंगे, 10% आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स जुड़ेंगे, उसके आधार पर वेटेज निकलेगा और उसके आधार पर कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। अब लेवल 2 में भी जो है एसएसटी के लिए, साइंस मैथ्स के लिए, लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग आप जिसमें भी फॉर्म भरोगे उसके आधार पर आपका उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इस प्रकार रिजल्ट के बाद बीकानेर से विज्ञप्ति जारी होगी। इसी से पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, फर्स्ट लेवल में कितनी पोस्ट है, सेकंड लेवल में कितनी पोस्ट है, उसमें भी एसएसटी, साइंस, मैथ्स और लैंग्वेज के कितनी कितनी पोस्ट है। उसी के आधार पे आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे, केवल फॉर्म भरवाए जाएंगे, एग्जाम दोबारा नहीं होगा। उसी फॉर्म के आधार पर मेरिट लिस्ट निकलेगी और आप लोगों का अपने अपने विषय के आधार पर या अपने लेवल के आधार पर चयन होगा। अब बात करते हैं अदर स्टेट बीएड की, यानी अगर आपने बीएड राजस्थान से बाहर किसी अन्य राज्य से किया है तो उसमें क्या मार्क्स कंपलसरी है। तो अगर आपने बाहर से बीएड किया है, 27/9/2007 से पहले का बीएड है तो उसमें कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर आपने 2007 के बाद बीएड किया है या आपने एडमिशन लिया है तो आपके बीए में 45% अंक आवश्यक है, यानी 45% अंक की आवश्यकता है। और अगर आपने 2008 के बाद किया है तो जनरल कैटेगरी में 50% अंक चाहिए, और अगर आपके रिजर्वेशन कैटेगरी है तो आपको 5% की छूट है, यानी 45% अंक चाहिए। इस प्रकार से बाहर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो बाहर के भी निवासी है वो भी राजस्थान में रीट 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो जैसा कि आपको बताया कि एग्ज़ाम डेट है 25 अप्रैल 2021 को, यानी रविवार को एग्ज़ाम है इसका, और 2 पारियों में एग्ज़ाम है। प्रवेश पत्र आपको एग्ज़ाम से पहले मिलेंगे, यानी 14 अप्रैल 2021 से आपको प्रवेश पत्र मिल जाएंगे। और 2 लेवल में एग्ज़ाम है, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2, जिसका लेवल 2 का जो समय है यानी कक्षा 6 से 8 तक, सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। और लेवल 1 का जो एग्ज़ाम है वो है दोपहर को 2:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और आपको ये बता दूं, आप कोई भी कैंडिडेट अगर आपने बीएड किया है और आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप दोनों लेवल का एग्ज़ाम एक साथ भी दे सकते हो, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम का समय अलग अलग है, 2 अलग अलग पारियों में। यानी एक ही कैंडिडेट है वो दोनों एग्ज़ाम में फाइट कर सकता है अगर आप ग्रेजुएट विथ 2 ईयर्स टीचिंग डिप्लोमा के साथ हो। इस प्रकार हमने आपको सारी जानकारी दी कि इसमें क्या योग्यता चाहिए, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, मार्क्स का वेटेज क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अदर स्टेट की बीएड के लिए क्या है, और आप अपीयरिंग अगर हो तो आप इसमें दे सकते हो, एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपको आगे भी इसके बारे में और डिटेल सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। उसके लिए आप हमारे अगले वीडियो देखिए। और अगर आपका फिर भी रीट के बारे में कोई भी शंका है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर इस पर पूरी वीडियो बनाएंगे। तो ये था हमारा वीडियो आज का रीट के बारे में जो आपने देखा। आपको बहुत सारी जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ मिली होगी, और आगे भी हम आपको ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको इसमें चाहिए कि सिलेबस की डिटेल स्टडी क्या है, कैसे इसकी तैयारी करें, क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। हम आपको इसमें वीडियो नए नए देते रहेंगे जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। हम आपकी ऐसी तैयारी करेंगे, आप 40 दिन में भी आप रीट की पूरी तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हो, कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम दे सकते हो। तो आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल बटन दबाइए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन हमारे चैनल के मिलते रहे। आपका प्रेम प्रभु, धन्यवाद।